नमस्कार मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहेगा पाशे को लेकर। मित्रों, पाशे में हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गत वर्षों में हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, पाशा जिसकी आकृति मित्रों हमारे पास में कैसी होती है? घनाकार होती है। और मित्रों, अगर घन में बात करें तो घन में हमारे पास में 6 पृष्ठ होती है। पृष्ठ को मित्रों हम क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। 8 मित्रों हमारे पास में कोने होते हैं और मित्रों 12 हमारे पास में क्या होते हैं? किनारे होते हैं। 6 पृष्ठ होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। तो अगर हम मित्रों आकृति की बात करें और आकृति में जानने का प्रयास करें कि कोने कौन से हैं और किनारे कौन से हैं और पृष्ठ कौन से हैं, तो मित्रों हमारे पास में जो घन होता है उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। तो जहां हमारे पास में 3 पृष्ठें या 3 फलकें मिलती हुई दिखाई देती हैं उसे बोलते हैं मित्रों हम कोना। यहां मित्रों एक पृष्ठ ये हो गई, एक पृष्ठ ये हो गई, एक पृष्ठ ये हो गई, तो इसे मित्रों हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोना। तो घन में मित्रों हमारे पास में 8 कोने होते हैं और जहां 2 फलकें मिलती हुई दिखाई देंगी उसे बोलेंगे मित्रों हम किनारा। एक फलक ये हो गई, एक फलक ये हो गई और इसे बोलेंगे मित्रों हम क्या? किनारा। तो ऐसे घन में हमारे पास में 6 पृष्ठ होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 मित्रों हमारे पास में किनारे होते हैं। अब बात करते हैं कि मित्रों पाशे कितने प्रकार के होते हैं और पाशों को लेकर मित्रों हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मित्रों जो पाशे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मित्रों सामान्य पाशा या साधारण पाशा, एक होता है मित्रों मानक पाशा। अगर सामान्य पाशे की बात करें तो सामान्य पाशे में क्या होता है कि जो भी हमें फलकें दिखाई दे रही हैं, जो भी मित्रों फलकें दिखाई दे रही हैं उनमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग कितना होना चाहिए मित्रों? उनमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 होना चाहिए। जो भी हमें फलकें दिखाई दे रही हैं उनमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर योग 7 हो जाता है तो मित्रों वो क्या होगा? एक सामान्य पाशा होगा। और मानक पाशे में दिखाई गई फलकों का योग 7 नहीं होता है मित्रों, इसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसमें क्या होता है कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। दिखाई गई फलकों का योग 7 नहीं होता है। जो भी मित्रों हम गेम खेलते हैं जिसमें पाशे का प्रयोग करते हैं उस पाशे को मित्रों मानक पाशा बोलते हैं। जैसे लूडो गेम खेलते हैं तो उस लूडो गेम में जिस पाशे का प्रयोग होता है वो मित्रों कैसा पाशा होता है? मानक पाशा होता है। तो अगर हम आकृति बनाकर बताएं तो एग्जाम्पल से मित्रों आप समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो हमारे पास में एक पाशा ये है और यहां हमारे पास में अंक लिखे हुए हैं 1, 3 और 4 और मित्रों हमारे पास में एक पाशा ये है। यहां हमारे पास में अंक लिखे हुए हैं 1, 2 और 3। अब देखना मित्रों यहां हमारे पास में जो दिखाई दे रही हैं फलकें, उन फलकों का योग 2 का कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। लेकिन क्या इसमें हमारे पास में दिखाई गई किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा है। इसमें योग 7 मित्रों नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? एक मानक पाशा और ये क्या होगा मित्रों? एक साधारण पाशा। और ध्यान से समझना मित्रों कि मानक पाशा हो चाहे साधारण पाशा हो, जो भी फलकें हमें दिखाई दे रही हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। देखते हैं कि मित्रों एक आकृति को लेकर हमसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी कि दी गई आकृति में 1 के विपरीत कौन होगा या 2 के विपरीत कौन होगा या 3 के विपरीत कौन होगा या 4 के विपरीत कौन होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों हम एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये पाशा है और यहां मित्रों लिखा 1, यहां 2 लिखा है और मित्रों यहां 3 लिखा है और हमसे पूछ लिया कि 1 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा और 3 के विपरीत कौन होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मित्रों ध्यान से समझने का प्रयास करना कि ये जो पाशा है ये अपने पास में कैसा पाशा है? मानक या स्टैंडर्ड पाशा है। और मानक पाशे के विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो एक में हम क्या जोड़ेंगे? 7 बन जाए। तो मित्रों एक में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। 2 में हम क्या जोड़ें? तो दो मित्रों 2 में हम 5 जोड़ें। 3 में क्या जोड़ें? तो मित्रों 3 में हम 4 जोड़ें। इसका मतलब क्या होगा कि 1 के विपरीत हमारे पास में 6 होगा, 2 के विपरीत हमारे पास में मित्रों 5 होगा और 3 के विपरीत हमारे पास में 4 होगा।
तो अगर हमारे पास मानक पाशे को लेकर एक पाशे को लेकर मित्रों हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बहुत इजी तरीके से उनके आंसर दे सकते हैं। अगर मित्रों यही हमारे पास में एक साधारण पाशा होता, वहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता, तो हम मित्रों उसका आंसर किस प्रकार देते? उसका आंसर मित्रों निर्भर करता है ऑप्शंस पे, कि हमारे पास में ऑप्शंस हैं वो किस प्रकार के हैं। देखो कैसे, इसी को मित्रों मैं क्या बनाता हूं, साधारण पाशा बनाता हूं। मैंने यहां 2 की जगह क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब दिखाई गई कि नहीं भी 2 फलकों का योग 7 हो गया, ये साधारण पाशा हो गया। अब अगर हमसे पूछा गया कि मित्रों एक के विपरीत कौन होगा, तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। कैसे, देखो मान लो मित्रों पहला ऑप्शन है हमारे पास में 3 या 4। मित्रों दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 2 या 6। तीसरा ऑप्शन है मित्रों हमारे पास में 2 या 5 या 6। और चौथा ऑप्शन है मित्रों हमारे पास में 2, 5 और 6। ये हमारे पास में है। तो मित्रों ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सही होगा। तो मित्रों 3 या 4, 3 और 4 तो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो विपरीत नहीं हो सकते। 2 या 6 हो सकते हैं मित्रों, 2 या 6, क्योंकि 2 भी दिखाई नहीं दे रहा, 6 भी दिखाई नहीं दे रहा। 2 या 5 या 6, तो मित्रों 2 भी दिखाई नहीं दे रहा, 5 भी दिखाई नहीं दे रहा, 6 भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इन दोनों में मित्रों जो परफेक्ट आंसर है वो यहां तक ये सही है, 2, 5 और 6। तो 2 और 5 और 6 मित्रों और का नाम आते ही तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि और का मतलब ये है कि वो भी होगा और वो भी होगा, दोनों होंगे। और मित्रों हमें पता है कि एक पृष्ठ के पीछे एक ही पृष्ठ होगी, 2 या 2 से अधिक पृष्ठें नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, 2 या 5 या 6। अगर मित्रों हमारे पास में ऑप्शंस होते इस प्रकार, ये होते मित्रों 2 या 3, या मित्रों हमारे पास में होता 4 या 5, या मित्रों ऑप्शंस होता 2 या 6, या ऑप्शंस होता मित्रों इनमें से नहीं। तो मित्रों अब हमारा आंसर क्या होता, हमें पता है कि हमें 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। हमें पता है कि मित्रों 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं मित्रों, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर तो है। तो ये आंसर अपना क्या होगा मित्रों, सही होगा 2 या 6, क्योंकि ना तो हमें 2 दिखाई दे रहा है और ना ही मित्रों हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 या 6। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, कि जहां हमारे पास में पासे को लेकर 2 आकृति दे रखी हो। तो यदि हमें मित्रों 2 आकृति देगा पासे की, तो वहां से हमसे 3 प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। कैसे कैसे? पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसमें एक कॉमन हो। मित्रों दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि जिसमें 2 कॉमन हो। और तीसरा पूछ सकता है मित्रों नो कॉमन, मित्रों कोई भी कॉमन नहीं हो। तो अगर दो पासे की आकृति देकर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो मित्रों हमारे क्वेश्चन बनते हैं 3 प्रकार के, जिसमें एक कॉमन हो, जिसमें 2 कॉमन हो और इसमें 3 कॉमन हो। क्वेश्चनों पे मित्रों हम चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं। तो मित्रों जैसे हमें 2 आकृति दे रखी हैं, ये मित्रों हमारे पास में पासे को लेकर 2 आकृति हैं। यहां लिखा है मित्रों 1, ये लिखा है 2 और ये है 3। यहां मित्रों लिखा है 2, यहां लिखा है मित्रों 4 और ये लिखा है 6। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मित्रों यहां हमारे पास में एक संख्या है वो कॉमन है। पहले टाइप का क्वेश्चन है कि एक संख्या कॉमन हो, तो ये हमारे पास में ये जो संख्या है ये मित्रों क्या है, कॉमन है। तो जो भी संख्या मित्रों हमारे पास में कॉमन है उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे मित्रों घड़ी की तरफ या घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग। तो 2 के बाद में कौन आया मित्रों, 3। 3 के बाद में कौन आया, 1। यहां अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो 2 के बाद में कौन आया, 4। और 4 के विपरीत कौन आया मित्रों, 4 के बाद में कौन आया, 6 आया। अब ध्यान से समझना कि 1 के विपरीत हमारे पास में मित्रों 6 होगा। जो भी ऊपर नीचे लिखे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 के विपरीत हमारे पास में मित्रों कौन होगा, 4 होगा। और 2 के विपरीत मित्रों कौन बच गया, तो 2 के विपरीत बच गया हमारे पास में 5। तो 2 के विपरीत मित्रों कौन होगा, 5 होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों 1,
कॉमन वाला आपको सिस्टम समझ में आया होगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखो मित्रों, मान लो यहां दे रखा है हमें लाल, यहां दे रखा है मित्रों नीला, और यहां दे रखा है हरा। यहां मित्रों हमें दे रखा है पीला, यहां मित्रों हमें दे रखा है गुलाबी, और मित्रों यहां दे रखा है हरा। अब अगर हम दोनों आकृतियों को देखें तो दोनों आकृतियों में कॉमन कौन है मित्रों? हरा कॉमन है। और हमारे पास में सिर्फ कितने कलर हैं? 5 ही कलर हैं। छठा कलर है उसका नाम हमें नहीं पता। हमारे पास में सिर्फ 5 ही कलर हैं। और हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि पीले के विपरीत कौन होगा। पीला है उसके विपरीत कौन होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो मित्रों क्या करेंगे, जो भी हमारे कॉमन है उसको क्या लिख लेंगे? ऊपर नीचे लिख लेंगे। ऊपर नीचे लिखने के बाद में क्या करेंगे मित्रों? क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हरे के आगे विपरीत हमारे पास में मिलता है मित्रों लाल, और बाद में मिलता है मित्रों नीला। और यहां हरे के बाद में मित्रों मिलता है गुलाबी, और गुलाबी के बाद में मिलता है मित्रों पीला। और हमसे क्या पूछा गया कि पीले के विपरीत कौन होगा? तो मित्रों पीले के विपरीत कौन होगा? नीला होगा। आशा करता हूं कि मित्रों ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मित्रों कि जब दो कॉमन हो तो हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी मित्रों हम क्वेश्चन पे विस्तृत चर्चा करेंगे, शानदार क्वेश्चन करेंगे जो गत वर्षों में 2017-18 में पूछे गए हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। यदि दो कॉमन हो, जैसे मान लो मित्रों हमारे पास में ये आकृति है, ये मित्रों हमारे पास में आकृति है। यहां हमारे पास में 1, ये 2, और ये मित्रों ये 3, और यहां मित्रों हमारे पास में 1, 3 और ये 4। अब हमारे पास में दो संख्या मित्रों कॉमन है, तो जो भी हमारे पास में संख्या कॉमन है मित्रों क्या करेंगे? उनको हटा देंगे। तो इनको मित्रों हमने कॉमन पार्ट को क्या कर दिया? हटा दिया। जब भी हमारे पास में दो कॉमन होंगे तो क्या करेंगे मित्रों? कॉमन पार्ट को हटा देंगे। हटाने के बाद में जो भी बचेगा वो एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत कौन है मित्रों? 4, और 4 के विपरीत कौन है मित्रों? 2 है। कॉमन पार्ट को हमने हटा दिया। कॉमन पार्ट हटाने के बाद में जो भी बचेगा वो मित्रों एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो आसानी से आंसर दे देंगे कि 2 के विपरीत कौन होगा? 4 होगा। लेकिन मित्रों यहां से अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि 1 के विपरीत कौन होगा, तो ये निर्भर करेगा किस पे? ऑप्शंस पे। ये किस पे निर्भर करेगा मित्रों? ऑप्शंस पे, कि हमें ऑप्शंस किस प्रकार के दे रखे हैं। जैसे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 1 के विपरीत पहला ऑप्शन है, हमारे पास में पहला ऑप्शन है 1 के विपरीत 3 या 5। दूसरा ऑप्शन है मित्रों 5 या 6। तीसरा ऑप्शन है मित्रों 2 या 4। चौथा ऑप्शन है मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों हमें पता है कि 1 के विपरीत कौन नहीं हो सकता, जो दिखाई दे रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसमें मित्रों हमारे पास में 5 और 6 हो सकता है। इसमें मित्रों हमारे पास में 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें मित्रों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो निर्भर मित्रों ऑप्शंस पे करेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, बेसिक समझ रहे हैं। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चंस की ओर, जिसमें मित्रों कोई भी कॉमन नहीं है। और जिस क्वेश्चंस में मित्रों कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है। कैसे? देखो, यहां लिखा है मित्रों A B C, यहां लिखा है मित्रों D E F। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी संख्या हमारे पास में कॉमन नहीं है। और जब कोई भी संख्या मित्रों हमारे पास में कॉमन नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाली फलक है वो ऊपर वाली की विपरीत होगी, दाईं साइड वाली फलक है वो दाईं साइड वाली की विपरीत होगी, और बाईं साइड वाली जो फलक है वो मित्रों बाईं साइड वाली की विपरीत होगी। तो यहाँ A के विपरीत कौन होगा? D, C के विपरीत कौन होगा? F, और B के विपरीत कौन होगा? E होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं मित्रों कि हमें दो से अधिक आकृति दी गई हो तो हम आंसर कैसे निकालें।
दो से अधिक आकृतियों के संदर्भ में हमसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान से समझना मित्रों। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, जब हमारे पास में कितनी आकृतियां मित्रों, तीन या तीन से अधिक, या तो मित्रों तीन आकृतियों को लेकर प्रश्न पूछता है या तीन से अधिक मतलब चार आकृतियों को लेकर प्रश्न पूछता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, देखो क्या है मित्रों हमारे पास में, यहां लिखा हुआ एक, ये दो और ये मित्रों तीन। फिर मित्रों यहां लिखा है तीन, ये चार और ये क्या है मित्रों छह। फिर लिखा है मित्रों पांच, दो और छह। और हमसे पूछा गया कि मित्रों एक के विपरीत कौन होगा, दो के विपरीत कौन होगा और तीन के विपरीत कौन होगा। ये हमारा मित्रों प्रश्न है। आप लोग मित्रों इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना कि इसके हम आंसर किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखो, किसी न किसी संख्या में या किसी न किसी दो पासों में दो संख्या तो कॉमन नहीं है। तो मित्रों किसी भी पासे में हमारे पास में दो संख्या कॉमन नहीं है। देखो यहाँ एक दो तीन है, यहाँ मित्रों तीन चार छह है और यहाँ मित्रों दो पांच छह है। एक भी दो संख्या हमारे पास में मित्रों कॉमन नहीं है। तो एक संख्या तो कॉमन होनी चाहिए और मित्रों एक संख्या तो कॉमन होगी, अवश्य होगी। अगर बात करें इस और इस पासे की तो मित्रों हमारे पास में कॉमन क्या है, तीन कॉमन है। अगर इस और इस पासे की बात करें तो मित्रों हमारे पास में कॉमन क्या है, तीन कॉमन है। अगर हम तीन को लेकर क्लॉकवाइज चलते हैं तो तीन के बाद में मित्रों आएगा दो, दो के बाद में आएगा एक। और अगर मित्रों यहां तीन को लेकर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो चार और क्या आता है मित्रों छह आता है। ठीक है मित्रों, अगर बात करें मित्रों पहले और तीसरे पासे की, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना मित्रों, हम आंसर गलत करते हैं काफी टाइम पे। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमारे पास में एक यहां भी दो है और मित्रों यहां भी दो है। तो अगर दो को लेकर हम चलें तो दो के बाद में क्या आएगा मित्रों छह, दो के विरुद्ध बाद में एक आएगा मित्रों और एक के बाद में कौन आएगा तीन। दो के बाद में मित्रों एक, एक के बाद में तीन और यहां दो के बाद में मित्रों छह और छह के बाद में क्या आता है मित्रों पांच। अब मित्रों आप लोग दोनों आकृतियों को मैच करवा के देखो। यहां हमारे पास में एक के विपरीत कौन है मित्रों छह है। क्या यहां भी हमारे पास में एक के विपरीत छह, बिल्कुल है। तो मित्रों एक के विपरीत कौन होगा, छह होगा। दो के विपरीत कौन होगा मित्रों, चार होगा। और तीन के विपरीत कौन होगा मित्रों, पांच होगा। तो जब भी हमारे पास में तीन आकृतियों को लेकर प्रश्न पूछेगा तो मित्रों उसका आंसर इजीली तरीके से हम इस प्रकार दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, कि जब हमारे पास में तीन पाशे को लेकर प्रश्न पूछेगा तो उसका आंसर मित्रों हम इस प्रकार दे सकते हैं। अब मित्रों हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास में दो पाशे भी होंगे, एक पाशा भी होगा और मित्रों हमारे पास में चार पाशे भी होंगे। देखो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है मित्रों कि दी गई आकृति में एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत मित्रों हमसे पूछा है। देखो एक पाशा हमारे पास में ये है और एक पाशा मित्रों हमारे पास में ये है और यहां हमारे पास में लिखा है ए, बी और सी और यहां लिखा है मित्रों डी, ई और एफ। और हमसे क्या पूछा है कि ए के विपरीत कौन होगा। और हमारे पास में मित्रों ऑप्शन है एफ, ई, सी और डी। तो मैंने मित्रों आपको दो पाशे को लेकर तीन प्रकार के क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें एक कॉमन होता है, जिसमें दो कॉमन होता है और जिसमें एक भी कॉमन नहीं होता। तो मित्रों इस क्वेश्चंस में हमारे पास में एक भी कॉमन नहीं है। और जब एक भी कॉमन नहीं होता है तो आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। कैसे, ऊपर वाली फलक है वो ऊपर वाले की विपरीत होगी, दाईं साइड वाली फलक है वो दाईं साइड वाले के विपरीत होगी और बाईं साइड वाली जो फलक है वो मित्रों बाईं साइड वाले के विपरीत होगी। इसका मतलब ए के विपरीत कौन होगा, डी होगा। ये ऑप्शन मित्रों अपना क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम मित्रों खुले पाशे को लेकर भी प्रश्न करेंगे। पाशे गिनने
कितने पासे होंगे, पासों की संख्या गिनना, उनके भी मित्रों हम क्वेश्चंस करेंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम हमारे पास है मित्रों कि हमसे पूछा है कि प्लस के विपरीत कौन होगा। हमसे क्या पूछा है मित्रों कि प्लस के विपरीत कौन होगा। देखो क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भाग, प्लस, गुणा, क्वेश्चन मार्क, माइनस और ये एरो का चिन्ह। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि प्लस के विपरीत कौन होगा। तो मित्रों ध्यान से समझने का प्रयास करना कि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी चिन्ह कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो हमें क्या पता है कि ऊपर वाली फलक है वो ऊपर वाली फलक के विपरीत होगी, दाईं वाले के विपरीत और बाईं वाली बाईं के विपरीत। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो प्लस के विपरीत कौन होगा मित्रों, एरो का निशान। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो मित्रों हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। और अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 4 के विपरीत कौन होगा। संख्या दे रखे हैं 1, 2, 4 और अगली संख्या है मित्रों 2, 3, 5 और हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत कौन होगा। तो मित्रों इन दोनों पासों की बात करें तो इनमें एक संख्या कॉमन है 2, तो 2 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे। 2 के बाद में जैसे ही हम मित्रों क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद में आता है 1, 1 के बाद में आता है मित्रों 4 और यहां से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद में आता है 5 और 5 के बाद में आता है मित्रों 3 और हमसे पूछा कि 4 के विपरीत कौन होगा। तो मित्रों 4 के नीचे कौन सी संख्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो 4 के विपरीत कौन होगा, 3 होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास में यहां लिखे हैं 2, यहां मित्रों लिखे हैं 4, यहां मित्रों लिखे हैं 3, फिर यहां लिखा है मित्रों 1, यहां लिखे हैं मित्रों 5 और यहां लिखे हैं मित्रों 4। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मित्रों कि 2 के विपरीत कौन होगा। हमसे 2 के विपरीत पूछा है तो मित्रों ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां भी मित्रों हमारे पास में 4 है और यहां भी मित्रों 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 को मित्रों ऊपर नीचे लिखेंगे। 4 के बाद में हम चलेंगे मित्रों क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद में क्या आया 2, यहां 4 के बाद में मित्रों क्या आया 5, फिर आगे चलेंगे तो 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 और यहां मित्रों 5 के बाद में क्या आया 1 आया। हमसे पूछा है कि 2 के विपरीत कौन होगा। तो मित्रों 2 के विपरीत कौन होगा 5, 3 के विपरीत कौन होगा 1 और 4 के विपरीत कौन होगा 6 होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहां दे रखा है उजाला, यहां दे रखा है मित्रों शाम, यहां दे रखा है मित्रों सफेद, यहां देख रहा है मित्रों श्याम, यहां दे रखा है लाल और मित्रों यहां दे रखा है हरा। और हमसे पूछा है कि नीचे दिए गई आकृति में लाल के विपरीत क्या है। लाल के विपरीत मित्रों हमसे पूछे, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे मित्रों दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में जो कॉमन है वो श्याम है, तो श्याम को मित्रों क्या करेंगे ऊपर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद में मित्रों चलेंगे हम क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो श्याम के बाद में आता है उजाला, उसके बाद में आता है मित्रों सफेद, यहां शाम के बाद में आता है मित्रों हरा और हरे के बाद में आता है लाल। इसका मतलब क्या होगा कि सफेद के जो विपरीत है वो क्या होगा, लाल होगा। उजाले के विपरीत है वो क्या होगा मित्रों, हरा होगा। और शाम के विपरीत क्या होगा मित्रों, ज्ञात नहीं कर सकते। शाम के विपरीत कौन होगा मित्रों, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्यों नहीं कर सकते मित्रों ज्ञात, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास में जो कलर है वो सिर्फ 5 है, तो हमें पता नहीं कि छठा कलर कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मित्रों कि ज्ञात नहीं कर सकते। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है वो 3 पासों की आकृतियों को लेकर है।
देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3 आकृतियों को लेकर। तो यहां हमें दे रखा है मित्रों 2, 3 और 1। यहां मित्रों हमें दे रखा है 3, 5 और 4। और यहां मित्रों हमें दे रखा है 6, 2 और 4। मित्रों जो हमसे पूछा गया वो 5 के विपरीत पूछा गया है। और अगर 5 के विपरीत की बात करें तो मित्रों 5 हमारे पास में ये है, 5 हमारे पास में ये है, तो 5 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? 3 और 4 नहीं हो सकते। अब मित्रों आप लोग ध्यान देना कि 5 हमारे पास में ये है, और अगर इन दोनों आकृतियों की बात करें तो इन दोनों आकृतियों में जो भी हमारे पास में कॉमन होगा वो क्या होगा मित्रों? 5 के विपरीत होगा। तो इन दोनों आकृति में हमारे पास में कॉमन क्या है मित्रों? 2 है। तो 5 के विपरीत कौन होगा? 2 होगा। कहने का मतलब मित्रों इसका हम सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला कि यहां हमारे पास में 5 था, ठीक है, इसमें 5 था, तो 5 के विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकता। तो जिस आकृति में हमारे पास में 5 है उसके अलावा हम दोनों आकृतियों को देखते हैं, और दोनों आकृतियों में जो भी हमारे पास में कॉमन है वो क्या होगा मित्रों? 5 के विपरीत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो। यहां जो लिखा है मित्रों वो ए है, ये मित्रों बी है और ये सी है। यहां मित्रों ए, डी और ई, और यहां हमारे पास में बी, डी और एफ लिखा है। हमसे पूछा है कि नीचे दिए गए आकृतियों के अनुसार कौन सा सही होगा, ये हमसे पूछा है। और ऑप्शंस दे रखे हैं कि ए के विपरीत कौन होगा मित्रों? ई होगा। ई के विपरीत कौन होगा मित्रों? सी होगा। डी के विपरीत कौन होगा मित्रों? सी होगा। और ए के विपरीत एफ नहीं है। इस प्रकार हमारे पास है मित्रों ये 4 ऑप्शंस हैं, और हम इसको किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग मित्रों समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। देखो, अगर मित्रों हम इस पाशे को और इस पाशे को लेकर बात करें तो इस पाशे में और इस पाशे में हमारे पास में ए कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास में मित्रों ए कॉमन है। और इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमारे पास में मित्रों डी कॉमन है। और मित्रों इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमारे पास में बी कॉमन है। तो मित्रों हम जानते हैं कि ए के विपरीत कौन होगा। आप लोग जानने का प्रयास करना कि ए के विपरीत कौन होगा, ठीक है मित्रों। ए के विपरीत कौन होगा? तो हमारे पास में यहां ए है, और मित्रों यहां भी हमारे पास में कौन है? ए है। इन दोनों में मित्रों हमारे पास में ए है, और हमसे पूछ लिया कि ए के विपरीत कौन होगा। तो देखना मित्रों, ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, डी की बात करें, ई की बात करें, और मित्रों एफ की बात करें, ठीक है। देखो पीछे से चलते हैं। यहां हमारे पास में एफ है। क्या इन दोनों पासों में कोई एफ है? नहीं है मित्रों, इन दोनों पासों में कोई भी एफ नहीं है, और यहां हमारे पास में एफ है। इसका मतलब यह होगा कि इन दोनों पासों में जो भी कॉमन होगा वो क्या होगा मित्रों? एफ के विपरीत होगा। यहां हमारे पास में एफ है, इन दोनों पासों में मित्रों एफ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर वो सही होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। अब इन दोनों में मित्रों कॉमन कौन है? तो इन दोनों में हमारे पास में जो कॉमन है वो है मित्रों ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ के विपरीत कौन होगा? ए होगा, ठीक है मित्रों। बात करते हैं ई की। तो मित्रों ई हमारे पास में यहां है, इसके अलावा ना तो ई इसमें है और ना ही ई इसमें है। तो ए के विपरीत कौन होगा? तो मित्रों ए के विपरीत वो होगा जो इन दोनों में कॉमन है, और ई के विपरीत कौन होगा मित्रों? बी होगा। जब मित्रों एफ के विपरीत ए होगा, ई के विपरीत बी होगा, तो मित्रों डी के विपरीत कौन होगा? सी होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? हमारा आंसर मित्रों 3 नंबर ऑप्शन है, ये सही है कि डी के विपरीत कौन होगा?
सी होगा। एक बार फिर मित्रों जानने का प्रयास करना कि यहां हमारे पास में क्या है मित्रों, एफ है। इसमें ले लो मित्रों, यहां हमारे पास में क्या है, सी है। क्या इन दोनों में सी है? तो मित्रों इन दोनों में सी नहीं है। तो सी के विपरीत कौन होगा? सी के विपरीत मित्रों वो संख्या होगी जो इन दोनों में कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन कौन है? इसमें मित्रों डी है और इसमें मित्रों डी है। तो सी के विपरीत कौन होगा? डी होगा। डी के विपरीत कौन होगा? सी होगा। अगर बात करें मित्रों यहां यहां हमारे पास में ई है, लेकिन इन दोनों में ई नहीं है। इसका मतलब ई के विपरीत वो होगा जो इन दोनों के विपरीत होगा, सॉरी इन दोनों में सेम होगा। और इन दोनों में सेम कौन है मित्रों? बी है। तो ई के विपरीत कौन होगा? बी होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर।